तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारी क्लास है वो फार्माकोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? फार्माकोलॉजी। बाकी की मैंने शायद वीडियो डाल दी है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपन बात करेंगे उपचार पर्ची की। किसकी? उपचार पर्ची की। ठीक है। उपचार पर्ची को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। हिंदी में बोलते हैं इसको उपचार पर्ची। अब उपचार पर्ची होता क्या है? ठीक है। उपचार पर्ची ऐसा ये होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर एक स्लिप के अंदर अपना नाम लिखता है, ठीक है, अपनी उम्र क्या है वो पूछता है, कौन सा गांव है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वो सारी जानकारी लिखता है। उसके बाद बीमारी का पता करता है कि हमको कौन सी बीमारी है, ठीक है, फिर उस बीमारी का नाम लिखता है, ठीक है। उसके बाद वो दवाइयाँ देता है, ठीक होने की क्या देता है? दवाइयाँ देता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उपचार पर्ची होता क्या है? तो आपको बताएंगे डॉक्टर लिखित में देता है ना, उस पर्ची के अंदर लिख के देता है। तो क्या है? लिखित में देना हुआ एक आदेश है। तो उपचार पर्ची क्या है? उपचार पर्ची किसी भी डॉक्टर का जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, ठीक है, उसका एक लिखित में आदेश है कि किसको? दवा निर्माता को या फिर जो कंपाउंडर है उसको। तो उपचार पर्ची क्या है? तो उपचार पर्ची किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर का लिखित में एक आदेश है जो दवा, जो निर्माता है, जो दवा को बना रहा है, दवा का निर्माण कर रहा है, उसको या फिर कंपाउंडर को है, ठीक है, कि दवा कौन सी दवा देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, कब देनी है, दिन में देनी है, रात में देनी है, कितनी बार देनी है, वो पूरी जानकारी होती है। तो उपचार पर्ची क्या है? तो उपचार पर्ची किसी भी डॉक्टर का लिखित में दिया गया आदेश है जो किसको देता है? दवा निर्माता, दवा बनाने वाले को और कंपाउंडर को, ठीक है। ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि उपचार पर्ची के कितने भाग होते हैं, ठीक है। तो किसी भी उपचार पर्ची के दो भाग होते हैं। कितने होते हैं स्टार्टिंग में? दो भाग। जो पहला भाग होता है सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपरी ऊपर में, ठीक है, जिसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसमें यह लिखा होता है कि पंजिका क्रमांक। क्या क्या होता है? पंजिका क्रमांक। पहले क्या होता है? पंजीकरण क्रमांक होता है। पंजीकरण क्रमांक का मतलब होता है कि अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने में कौन से पेशेंट है, कौन से रोगी हैं जो हम चेक करवाने आए हैं, ठीक है। तो एक तो वार्षिक क्रमांक होता है, पूरे साल भर में कितने आए, और एक होता है आज का, यानी आज कितने आए। तो दो क्रमांक होते हैं पंजीकरण क्रमांक। तो आज कितना आया वो भी लिखा जाता है उसके अंदर, और ये टोटल कितना क्रमांक है वो भी लिखा जाता है। तो पंजीकरण क्रमांक होता है, ठीक है, वो संख्या होती है कौन सा अपन रोगी है जो डॉक्टर के पास चेक करने के लिए या हॉस्पिटल में आए हैं, ठीक है। दूसरी चीज होती है डेट, यानी कौन सी तारीख है, वो तारीख लिखी होती है। उसके बाद होता है अगर अपने पास पशु है तो पशुपालक का नाम, यानी उस पशु जो लेके आए उसका नाम लिखते हैं, उसका मोबाइल नंबर लिखते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। तो पशुपालक की जानकारी लिखती है कि पशुपालक का नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है। उसके बाद क्या होता है कि पशु अपने पास कौन सी ब्रीड का है, क्या वो गाय है, क्या वो भैंस है, क्या वो बकरी है, ठीक है। तो पहले तो ब्रीड यानी कौन सी किस्म है वो लिखते हैं। उसके बाद नस्ल कौन सी है, जैसे गाय के अंदर नागौरी है कि थार पारकर है कि गिर है कि, ठीक है, कांकरेज है, कौन सी है, तो वो क्यों नस्ल। उसके बाद सेक्स, सेक्स का मतलब वो नर है या मादा है, लिंग कौन सा उसका, वो लिखते हैं। उसके बाद उसका कोई विशेष वो पहचान चिन्ह होते हैं ना, कि उसकी कोई पहचान, जैसे किसी के बाल जले हुए हैं, किसी का एक सिंग टूटा हुआ है, किसी के ऊपर धब्बे हैं, किसी का टैग नंबर हो सकता है, कोई गोरी है, तो ऐसे कोई चिन्ह होते हैं शरीर के ऊपर, तो उसकी पहचान लिखी जाती है। उसके बाद वो बीमारी कौन सी थी, यानी हमको बीमारी कौन से समझ में आई, तो निदान लिखते हैं। निदान में क्या लिखते हैं? बीमारी का नाम लिखते हैं। तो ये सब कहाँ मिलता है अपन को? उपचार पर्ची के ऊपर वाले भाग में, ठीक है। ये क्या सब ऊपरी निर्देश है, रोगी के बारे में जानकारी है कि रोगी पशु कौन है, कौन सा है, कौन लेके आया, कौन लेके नहीं आया, कब आया, कब नहीं आया। तो जो ऊपरी निर्देश है, ऊपरी निर्देश में क्या क्या लिखते हैं अपन? एक तो पशु का पंजीकरण क्रमांक, यानी पशु लेके आया वो कौन से नंबर का है, ठीक है। उसके बाद वो कौन सी तारीख है, फिर पशुपालक का नाम, फोन नंबर, उसका एड्रेस। उसके बाद पशु की ब्रीड, यानी गाय भैंस बकरी क्या है। उसके बाद उसमें से उसकी कौन सी नस्ल है, नस्ल का नाम। उसके बाद वो नर है या मादा है, तो वो नर और मादा सेक्स में। उसके बाद उसके शरीर के ऊपर कोई पहचान चिन्ह है तो वो लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका निदान, निदान यानी उसको कौन सी बीमारी है, हमको कौन सी बीमारी समझ में आई, तो उस बीमारी का नाम लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? निदान के अंदर। तो ये सारी जो पूरी जानकारी है, यानी जो ऊपरी निर्देश है, ठीक है, वो उपचार पर्ची का एक भाग है, उसके अंदर आता है। उसको बोलते हैं सुप्रा इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? सुप्रा इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊपरी निर्देश। अब इसके अंदर होता क्या है? सुप्रा इंस्क्रिप्शन या फिर
ऊपरी निर्देश में होता क्या, मैंने बता दिया है कि रोगी पशु के बारे में और पशुपालक के बारे में पूरी जानकारी होती है। ठीक है, जो ये जानकारी क्या आपके बॉक्स में है, तो उसको क्या बोलते हैं, सुप्रा इंस्क्रिप्शन। तो समझ में आ गया, सुप्रा इंस्क्रिप्शन मतलब ऊपरी निर्देश, रोगी पशु और पशुपालक की जो जानकारी होती है। इसको अपन डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, और डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं। तो एक उपचार पर्ची का तो ऊपरा भाग हो गया जिसको बोलते हैं सुप्रास्क्रिप्शन। जो दूसरा भाग है जिसमें क्या होता है कि इसके नीचे की जो उपचार संबंधित अपन बीमारियां हैं उसके संबंधित जो इलाज लिखते हैं, जो दवाइयों का नाम वगैरह लिखते हैं, वो सब जिस भाग में आता है उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन भाग। ठीक है, तो दूसरे पार्ट का क्या नाम है, प्रिस्क्रिप्शन। क्या नाम है, प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन बोल सकते हो, ठीक है, या फिर प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन बोल सकते हो। इसको बोलते हैं मुख्य उपचार पर्ची। क्या बोलते हैं, मुख्य उपचार पर्ची। ठीक है, तो अपने पास दो भाग हो गए। पहला तो सुप्रास्क्रिप्शन जिसमें ये ऊपरी निर्देश होते हैं, और दूसरा भाग कौन सा हो गया, दूसरा भाग प्रिस्क्रिप्शन। कौन सा हो गया, प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, मैंने प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या बताया है कि ऊपरी निर्देश यानी रोग की जांच निदान से नीचे नीचे जो भी चीज आ रही है, दवाइयों का नाम, बीमारियों का नाम, कैसे देनी है, कब देनी है, वो सारी की सारी जानकारी जिस उपचार पर्ची में आती है उसका क्या नाम है, प्रिस्क्रिप्शन, जिसको बोलते हैं मुख्य उपचार पर्ची। तो क्वेश्चन आ सकता है मुख्य उपचार पर्ची कौन सी है, तो प्रिस्क्रिप्शन। कौन सी है, प्रिस्क्रिप्शन बोल सकते हो। ठीक है, या फिर प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर बोल सकते हो। ठीक है, या हिंदी में बोल सकते हो मुख्य उपचार पर्ची। ठीक है, अब इस मुख्य उपचार पर्ची के बहुत सारे भाग होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे भाग होते हैं, तो अपन बात करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा एक वर्ड आता है RX लिखा होगा। क्या लिखा होगा, RX शॉर्ट में। ठीक है, तो RX वैसे एक लैटिन शब्द है। क्या नाम है, लैटिन। ठीक है, जो किसका संकेत है, कि रोमन ईश्वर है, रोमन का जो ईश्वर है उसका संकेत है। तो RX क्या है, RX एक लैटिन वर्ड है जो रोमन का ईश्वर है उसका एक संकेत है। ठीक है, और इसका अगर अपन मतलब समझे तो इसका मतलब होता है हिंदी में इसे ग्रहण करें या फिर ग्रहण करें, इसे ले आप इसे लीजिए, आप इसे ग्रहण करें। और इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको रिसाइट। क्या बोल सकते हैं, रिसाइट। ठीक है, तो RX का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसे ग्रहण करें। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, रिसाइट। और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है RX एक लैटिन शब्द है। क्या नाम है, एक लैटिन शब्द है जो रोमन के ईश्वर का संकेत है। ठीक है, और इसके अंदर इसका मतलब क्या होता है हिंदी में समझे तो, हिंदी में इसका मतलब होता है आप इसे लीजिए या आप इसे ग्रहण करें। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है टू टेक, इसे आप ग्रहण करें या इसे लीजिए। ठीक है, रिसाइट का मतलब इंग्लिश में शॉर्ट में समझे। ठीक है, तो रिसाइट भी क्या है, लैटिन शब्द है। ठीक है, इस लैटिन शब्द का हिंदी में मतलब क्या होता है, ग्रहण करें। ठीक है, और इंग्लिश में बात करें तो टू टेक यानी इसे आप ग्रहण कीजिए। यानी इस RX का कुल मिला के मतलब ये होता है, अगर कोई डॉक्टर किसी रोगी का उपचार कर रहा है तो वो भगवान से उस शुभकामनाएं मानता है कि आप मेरे द्वारा जो उपचार ले रहे हैं आप उससे जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आप इससे मेरे उपचार से जल्दी ठीक हो जाओ। तो RX का मतलब क्या हो गया, ठीक है, RX का मतलब ये हो गया कि जो अपन दवाइयाँ दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए अपन भगवान से उस रोगी की शुभकामनाएं रखते हैं कि आप मेरे दवाइयों से जल्दी ठीक हो जाए और आप इसे लीजिए, आप इसे ग्रहण करें। ठीक है, जो ये भाग है जो RX लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका हिंदी मतलब होता है इसे ग्रहण करें। ठीक है, उस भाग को क्या बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं अपन सुपरस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्शन। तो पहला पार्ट हो गया प्रिस्क्रिप्शन का। प्रिस्क्रिप्शन में पहला पार्ट क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्शन। ये सुपरा था और ये क्या है, सुपर है। ठीक है, तो सुपर किसके अंदर आ रहा है, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। तो प्रिस्क्रिप्शन मुख्य उपचार पर्ची कहां से शुरू होती है, RX से। कहां से, RX से। ठीक है, तो RX कौन से भाग में आता है, पहले भाग जिसका क्या नाम है, सुपरस्क्रिप्शन। इसके अंदर क्या होता है, रोगी को ठीक होने की शुभकामनाएं दी जाती हैं, जो डॉक्टर उपचार करता है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। जो नेक्स्ट है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, अब जो इसका नीचे वाला भाग है, जो इसका नीचे वाला भाग है उसके अंदर क्या होती है कि औषधियों के नाम होते हैं। ठीक है,
एक तो औषधियों के नाम होते हैं, दूसरा कि औषधिया को किस रूप में देना है, इंजेक्शन के रूप में देना है, पाउडर के रूप में देना है, दवाई के रूप में देना है, लिक्विड के रूप में देना है, गोली के रूप में देना है, वो ठीक है। कौन सी दवाई है उसका नाम, कितनी मात्रा में देना है, वो मात्रा दवाई की, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है कि वो दवाई किस मार्ग से देनी है, मुंह से देनी है, इंजेक्शन से देनी है, ठीक है, या फिर पाउडर के रूप में देनी है, किस आईएम मास में देनी है, नस में देनी है, कहाँ कौन से मार्ग से देनी है, ठीक है, या फिर मुंह से लेनी है, और कब लेनी है, किस समय लेनी है, उसकी पूरी जानकारी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आएगी पाउडर, इंजेक्शन, लिक्विड, एक्वा, ठीक है ना, कि औषधि को किस रूप में देना है, ठीक है, क्या उसको इंजेक्शन के रूप में देना है, क्या पाउडर के रूप में देना है, क्या गोली के रूप में देना है, ठीक है, या तरल रूप में देना है, किस रूप में देना है, ठीक है। तो रूप की बात आती है, वो आती है सब्सक्रिप्शन में। किसमें आती है? सब्सक्रिप्शन में। तो सब्सक्रिप्शन दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? प्रिस्क्रिप्शन का। तो प्रिस्क्रिप्शन का पहला पार्ट तो क्या हो गया? सुपरस्क्रिप्शन। दूसरा क्या हो गया? सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में होता क्या है? इस सब्सक्रिप्शन में ये होता है कि दवा को किस रूप में देना है उसकी जानकारी होती है, कि वो पाउडर में देना है, गोली में देना है, ठोस के रूप में देना है, इंजेक्शन के रूप में देना है। जैसे मैंने लिखा है वो पाउडर भी हो सकता है, इंजेक्शन भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है, लिक्विड और एक्वा यानी पानी के रूप में हो सकता है। तो पाउडर हो, इंजेक्शन हो, गोली हो, किस रूप में देना है वो क्या किस में आएगा? सब्सक्रिप्शन में। तो सब्सक्रिप्शन में क्या आता है कि दवा को किस रूप में देना है, पाउडर, ठोस, गोली, दो भाग हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है कि एक तो दवाई का नाम, क्या आता है? दवाई का नाम और दवाई की मात्रा। दवाई का नाम, दवाई की मात्रा, दवाई का नाम, दवाई की मात्रा, ठीक है। यानी उपचार पर्ची का वह भाग जिसमें दवा की मात्रा और दवा का नाम होता है, उस भाग को क्या बोलते हैं? उस भाग को बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन। तो तीसरा कौन सा हो गया? इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन में क्या होता है कि दवा का नाम और मात्रा, जैसे ये दवा इसकी मात्रा, ये दवा इसकी मात्रा, ये दवा इसकी मात्रा, यानी दवा का नाम और दवा की मात्रा उपचार पर्ची के कौन से भाग में आता है? तो इंस्क्रिप्शन के अंदर। किसके अंदर? इंस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो अपने अब तक हमने क्या पढ़ा कि उपचार पर्ची के दो भाग है, सुप्रास्क्रिप्शन या फिर डिस्क्रिप्शन। उसके अंदर क्या होता है? ऊपरी निर्देश होते हैं, रोगी पशु की जानकारी। उसके बाद दूसरा भाग है प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य उपचार पर्ची, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से भाग आते हैं? पहला कौन सा होता है? सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। सुपरस्क्रिप्शन में क्या होता है कि RX वर्ड के रूप में इसको लिखा जाता है, ठीक है। ये लैटिन शब्द है, ठीक है, जो रोमन ईश्वर का संकेत है। इसका मतलब होता है लैटिन के अंदर रेसाइक, क्या नाम है? रेसाइक। और इसको हिंदी में ट्रांसलेट, इसका मतलब आप इसे लीजिए या आप इसे ग्रहण करें, यानी इसको शुभकामना देता है डॉक्टर कि मेरे उपचार से आप जल्दी ठीक हो जाओ। दूसरा पार्ट क्या पढ़ा हमने? पहला तो ये हो गया प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, पहला तो सुपरस्क्रिप्शन, दूसरा क्या हो गया? सबस्क्रिप्शन। तो सबस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखते हैं कि दवा किस रूप में देनी है, गोली के रूप में, ठोस के रूप में, पाउडर के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, किस रूप में देनी है। तो गोली या औषधि किस रूप में देनी है वो किसमें होता है? सबस्क्रिप्शन में, ठीक है। और तीसरा पार्ट कौन सा पढ़ा प्रिस्क्रिप्शन में? अपन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन के क्या अंदर क्या होता है? इंस्क्रिप्शन के अंदर कि दवा का नाम और दवा की मात्रा लिखी होती है। तो दवा का नाम और दवा की मात्रा। तो मुख्य उपचार पर्ची कौन सी हो गई? ये हो गई, देखो ये हो गई मुख्य उपचार पर्ची। कौन सी हो गई? मुख्य उपचार पर्ची, सॉरी ये हो गई मुख्य उपचार पर्ची। प्रिस्क्रिप्शन कौन सी हो गई? मुख्य उपचार पर्ची। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंस्क्रिप्शन। कौन सा है? इंस्क्रिप्शन। जो तीसरा है वो कौन सा है? इंस्क्रिप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस इंस्क्रिप्शन के अंदर 4 प्रकार की दवाएं का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है, या फिर चौथी दवाई जो ये लिखा है। तो इस इंस्क्रिप्शन के अंदर 4 दवाइयों के नाम होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है। पहली तो होती है बेसिक ड्रग, जिसको बोलते हैं आधारभूत या मुख्य औषधि, यानी किसी भी बीमारी के जो मेन या मुख्य दवा है उस दवा का नाम होता है, ठीक है। तो बेसिक ड्रग क्या हो गई? बेसिक ड्रग पहली, ये किसके अंदर आ रही है? इसके अंदर। तो पहले यहाँ लिख रहा हूँ बेसिक ड्रग, शॉर्ट में बेसिक ड्रग पहली हो गई। तो बेसिक ड्रग को हिंदी बोलते हैं आधारभूत औषधि, यानी किसी भी रोग की मुख्य औषधि, वो उसको क्या बोलते हैं? बेसिक ड्रग। दूसरा है एडजुवेंट, क्या लिख सकता हूँ मैं शॉर्ट में? एडजुवेंट ड्रग, शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ एडजुवेंट ड्रग। इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक औषधि, यानी मुख्य औषधि के प्रभाव को, जैसे ये मुख्य औषधि थी किसी बीमारी की,
ठीक है। तो इस मुख्य औषधि के प्रभाव को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहलाती है? सहायक औषधि या फिर एडजुवेंट ड्रग्स। ठीक है। उसके बाद तीसरी है करेक्टिव ड्रग। तो तीसरी में क्या लिख रहा हूं? CD यानी करेक्टिव ड्रग शॉर्ट में। ठीक है। उसका क्या नाम है? करेक्टिव ड्रग मतलब सही करने वाली औषधि, यानी इस दोनों के प्रभाव का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं हो। इन दोनों दवाइयों का शरीर के ऊपर किस किस का? बेसिक ड्रग का यानी आधारभूत औषधि का और सहायक औषधि का शरीर के ऊपर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं हो, उस प्रभाव को कम करने के लिए जो औषधि दी जाती है उसको बोलते हैं करेक्टिव ड्रग, या फिर क्या बोल सकते हैं? सही करने वाली औषधि। उसके बाद एक आता है वाइकल, शॉर्ट में लिख सकता हूँ वाइकल, वी यानी वाइकल। ठीक है। तो वाइकल किसको बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको माध्यम, यानी औषधि किस रूप में देते हैं? ठोस के रूप में, तरल के रूप में, किस रूप में? तो इसमें कहते हैं तरल के रूप में। ठीक है। तो माध्यम क्या है? औषधि देने का हम तरल के रूप में दे रहे हैं। जैसे कोई भी दवाई दी उसको तरल रूप में, तो इसका मतलब क्या हो गया? माध्यम, यानी दवा किसके साथ दे रहे हैं? तो तरल के रूप में। तो इंस्क्रिप्शन के अंदर कितने भाग हो गए? 4। बेसिक ड्रग यानी मुख्य औषधि, एडजुवेंट ड्रग यानी सहायक औषधि, करेक्टिव ड्रग यानी सही करने वाली औषधि, और वाइकल यानी माध्यम। ठीक है। तो ये 3 पार्ट हो गए डिस्क्रिप्शन के। उसके बाद एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें एक तो औषधि किस मार्ग से देनी है और किस समय देनी है, यानी दिन में कितनी बार देनी है। तो औषधि कब देनी है और कौन से मार्ग से देनी है। जैसे दिन में 1 बार देनी है, दिन में 2 बार देनी है। ठीक है। उसके बाद क्या वो मुंह से देनी है, क्या वो इंजेक्शन के रूप में देनी है, क्या वो कान से देनी है, क्या वो नाक से देनी है, क्या आंख से देनी है, किस मार्ग से देनी है, क्या वो मांस से देनी है, उसकी जानकारी जिस उपचार पर्ची के भाग में होता है उसको बोलते हैं सिग्नेचर। क्या बोलते हैं? सिग्नेचर। तो ये कौन सा हो गया? चौथा भाग। कौन सा हो गया? चौथा भाग। तो चौथे भाग में क्या आता है? तो दवा किस समय और कौन से मार्ग से देनी। जैसे मैंने लिखा है ओडी, ओडी का मतलब होता है दिन में 1 बार, और परपोस, परपोस का मतलब मुंह से, किससे? मुंह से। दूसरा में लिखा ओडी, ये भी दिन में 1 बार, और आईएम यानी मांसपेशियों में लगानी है। उसके बाद ये भी ओडी दिन में 1 बार, और ये भी मुंह से या फिर परपोस देनी है। तो समझ में आ गया। सिग्नेचर के अंदर क्या होता है कि दवा कब, ठीक है, दवा कब और किस मार्ग से देनी, यानी किस समय और किस मार्ग से देनी, यानी दिन में 1 बार देनी और किस मार्ग से देनी है, उसका किसके अंदर होता है? सिग्नेचर के अंदर। ठीक है। तो हमने 4 पार्ट पढ़ लिए। किसके अंदर? प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। पहला सुपरस्क्रिप्शन, दूसरा सबस्क्रिप्शन, तीसरा इंस्क्रिप्शन, चौथा सिग्नेचर। ठीक है। अब जो लास्ट है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर के लास्ट में दवाइयों का नाम के बाद डॉक्टर अपना साइन करता है, सिग्नेचर करता है और डेट लिखता है, जो दिनांक लिखता है। ठीक है। सिग्नेचर करता है अपना डॉक्टर, जो साइन करता है, सिग्नेचर करता है, उसको बोलते हैं इंटाइल। क्या बोलते हैं? इंटाइल। तो इंटाइल का मतलब क्या हो गया? डॉक्टर के हस्ताक्षर। जैसे मेरा नाम लिख दिया है डॉक्टर हितेश और डेट डाल दी। ठीक है। तो ये क्या हो गई? उपचार पर्ची। तो वापस सुन लो, उपचार पर्ची क्या होती है ध्यान से। तो उपचार पर्ची क्या उसे किसी भी डॉक्टर का लिखित में दिया गया आदेश होता है। किसको? जो दवा बना रहा है, दवा निर्माता को या फिर कंपाउंडर को। ठीक है। उसके बाद उपचार पर्ची के कितने भाग होते हैं? तो हमने 2 भाग पढ़े। ठीक है। पहला क्या पढ़ा? सुप्रा इंस्क्रिप्शन। ठीक है। जिसको दूसरा नाम बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊपरी निर्देश। ठीक है। इस भाग में क्या होता है? सुप्रा इंस्क्रिप्शन में, सुप्रा इंस्क्रिप्शन में ये होता है कि रोगी की पूरी जानकारी होती है या ऊपरी निर्देश होते हैं। ठीक है। जिसमें क्या होता है? एक तो पंजीकरण क्रमांक। ठीक है। यानी रोगी कौन सा पशु है, कितने नंबर का पशु है जो मेरे हॉस्पिटल में आया है। उसके बाद वो कौन सी दिनांक है, वो कब आया है। उसके बाद पशुपालक का नाम, उसके फोन नंबर, उसका एड्रेस। उसके बाद पशु की ब्रीड कौन सी है, उसकी नस्ल कौन सी है, वो मादा है कि नर है, लिंग कौन सा है, फिर उसका कोई पहचान चिन्ह, उसके बाद बीमारी का नाम। ठीक है। ये किसके अंदर आता है? ये सुप्रास्क्रिप्शन के अंदर। तो दूसरा भाग होता है, उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको मुख्य उपचार पर्ची। ठीक है। अब इस मुख्य उपचार पर्ची में क्या क्या होता है कि जो पहला भाग है उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। इस सुपरस्क्रिप्शन में क्या होता है कि रोगी को ठीक होने की शुभकामनाएं दी जाती है। डॉक्टर के द्वारा रोगी को ठीक होने की शुभकामनाएं दी जाती है। ये किस रूप में लिखा जाता है उपचार पर्ची में? तो ये RX के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। इस RX
ये कौन सा वर्ड आया है, लैटिन शब्द है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिसाइट, क्या बोलते हैं, रिसाइट, और इसको हिंदी में मतलब क्या होता है, इसे ग्रहण करें, आप इसे लीजिए। यानी ये डॉक्टर शुभकामनाएं देता है अपने रोगी को कि आप मेरे उपचार से जल्दी ठीक हो जाओगे, भगवान से आशा करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा भाग होएगा, उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन, क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर क्या होता है कि दवा किस रूप में लेनी है, इंजेक्शन के रूप में, पाउडर के रूप में, चटनी के रूप में, जैसे पाउडर, इंजेक्शन, लिक्विड, एक्वा, तो किस रूप में लेनी है वो किसमें आता है, सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद तीसरा पार्ट पढ़ा हमने इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है, ठीक है, कि दवा का नाम और दवा की मात्रा लिखी जाती है। तो दवा का नाम और दवा की मात्रा किस भाग में आती है, इंस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। अब इस इंस्क्रिप्शन के अंदर कितने औषधियों के नाम होते हैं, तो 4 औषधियों के नाम होते हैं, जिसमें पहली बीडी यानी बेसिक ड्रग, जैसे ये हो गई, ठीक है। उसके बाद एडी यानी एडजुवेंट ड्रग यानी सहायक औषधि, उसके बाद करेक्टिव ड्रग, इन दोनों के प्रभाव को सही करने वाली औषधि, उसके बाद वाइकल यानी कौन से माध्यम में दे रही है, ये 4 औषधियों के मैंने नाम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन के अंदर नेक्स्ट पार्ट है वो कौन सा है, सिग्नेचर। इस सिग्नेचर में क्या होता है कि दवा कब देनी है और कितनी मात्रा में देनी है, दवा कितने टाइम में देनी है और कितनी, कौन से मार्क से देनी है, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब दिन में 1 बार देनी है, दिन में 2 बार देनी है, और कौन से मार्क से देनी है, तो दवा कौन से मार्क से और किस समय देनी है उसकी जानकारी किसमें होती है, सिग्नेचर के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर है इंटाइल। तो इंटाइल के अंदर क्या होता है, इंटाइल के अंदर ये होता है कि डॉक्टर अपने हस्ताक्षर करता है और डेट लिखता है। तो ये क्या हो गई, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, यानी उपचार पर्ची कैसे लिखी जाती है, ठीक है। इसमें इंपोर्टेंट क्या है, आपको ये याद रखना है कि इसमें से कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें एक तो आपको याद रखना है कि मुख्य उपचार पर्ची को क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन, और इस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर या मुख्य उपचार पर्ची का कौन सा भाग महत्वपूर्ण है, वो है इंस्क्रिप्शन, जिसमें दवा का नाम और दवा की मात्रा लिखी होती है। और इसमें 4 प्रकार की औषधि होती है, बेसिक ड्रग यानी मुख्य औषधि, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं आधारभूत औषधि। दूसरी होती है एडजुवेंट ड्रग यानी सहायक औषधि, मुख्य औषधि के प्रभाव को बढ़ाने वाली। उसके बाद कौन सी होती है, करेक्टिव ड्रग यानी मुख्य औषधि और सहायक औषधि को के हानिकारक प्रभाव को कम करके उसके अच्छे प्रभाव को बढ़ाने वाली। उसके बाद वाइकल यानी कौन से माध्यम में उसको देते हैं, तरल के अंदर थी, वो गोली के अंदर थी, इंजेक्शन किसके अंदर थी। तो ये क्या हो गई आपकी उपचार पर्ची, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास अपन फार्माकोलॉजी की लेंगे अगली क्लास में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।